Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद वैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं नीट 2026 की जो एग्जाम फीस रिफंड होनी है वो किस दिन रिफंड होगी और उससे रिलेटेड जो डाउट्स रहे हैं बच्चों के, क्योंकि जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी रिफंड से रिलेटेड जैसे ही नोटिफिकेशन आया था तो आपको मैंने डिटेल में अपडेट दे दिया था और पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता दिया था कि कैसे आपको रिफंड के लिए अपनी डिटेल्स भरनी है। तो उसमें काफी बच्चों की क्वेरीज रही हैं, उन सभी को जो है इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो जो लोग भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। और कुछ ऐसी क्वेरी भी थी इसमें जो कि नोटिफिकेशन से कुछ भी क्लियर नहीं था, तो उसके लिए मैंने एनटीए की हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट किया और जो डाउट्स रहे थे उनको वहां से मैंने क्लियर करने के बाद इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट की ये क्वेरी है कि अगर किसी ने कोई मिस्टेक कर दी है जो डिटेल्स उनको भरनी थी उसके अंदर, तो क्या उसको संशोधित करने का यानी करेक्शन करने का कोई ऑप्शन है? तो उसके अंदर कोई भी आपको करेक्शन करने का ऑप्शन नहीं है। अगर आपसे मिस्टेक हो गई है तो वो मिस्टेक परमानेंट रहेगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपसे मिस्टेक हो गई है तो इसमें कोई भी करेक्शन का ऑप्शन नहीं है, इसमें आपको डिटेल्स जो है वो सही से भरनी है। अब इसमें एक दो चीज आप अलग से कर सकते हैं। अगर किसी की डिटेल जो है वो गलत भरी गई है तो वो एनटीए को ईमेल कर सकते हैं अपनी डिटेल के साथ करेक्ट वाली। आपको अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो और आपका अपना रोल नंबर, ये डिटेल के साथ अपनी नई अकाउंट की डिटेल आपको देनी होगी और बताना होगा कि पुरानी जो आपने अकाउंट डिटेल भरी थी उसमें मिस्टेक हो गई है। अगर आप एनटीए को ईमेल कर देंगे तो हो सकता है कि आपका पैसा रिफंड कर दिया जाए, लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं रहेगी क्योंकि एनटीए ने पहले ही नोटिफिकेशन में बोल दिया था कि करेक्शन का ऑप्शन आपके पास नहीं है, इसलिए डिटेल्स को सही से भरें। ठीक है, अब इसमें जो मिस्टेक स्टूडेंट से हुई है उसमें मैं आपको एक दो चीज क्लियर कर देता हूं। इसमें जो आपका अकाउंट नंबर है, जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है और उसके साथ आपका जो आईएफएससी कोड है, आईएफएससी कोड अगर ये आपने सही भरा है, ये दोनों चीजें अगर आपने सही भरी है तो आपका जो पैसा है वो वापस आ जाएगा। उसमें अगर सिर्फ आपके नेम में, मतलब जो अकाउंट होल्डर का नेम है, अगर उसमें सिर्फ थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है या बैंक के नेम में थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है तब ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आपका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड दोनों सही है तब आपका पैसा रिफंड आ जाएगा। अगर इसमें से अगर आपका आईएफएससी कोड गलत है या फिर अकाउंट नंबर गलत है, दोनों में से कोई भी एक भी चीज अगर गलत हुई तो आपका पैसा डेफिनेटली नहीं आएगा। ऐसे स्टूडेंट जिनसे अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड में मिस्टेक हो गई है तो वो एनटीए को ईमेल करके अपनी करेक्ट बैंक की डिटेल जो है वो भेज दें, लेकिन इसमें श्योरिटी नहीं है कि पैसा मिलेगा ही, ज्यादा चांस है कि एनटीए जो आपका पैसा वापस कर दे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और स्टूडेंट की क्वेरी आई थी, उन्होंने अपना फॉर्म फिलअप करवाया था किसी कैफे वाले से। अब क्योंकि कैफे वाले के पास आपकी डिटेल्स रहती है, आपका क्या एप्लीकेशन नंबर है और उसके साथ ही आपका पासवर्ड क्या है, तो उन्होंने क्या किया, इन स्टूडेंट की पोर्टल पे लॉगिन करके अपनी बैंक डिटेल जो है वो कैफे वाले ने भर दी है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो स्टूडेंट है वो अपनी खुद की अकाउंट डिटेल देगा, उसने खुद से पैसा भरा था। तो यहाँ पर अगर डिटेल ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है, क्योंकि इसमें करेक्शन का ऑप्शन नहीं है, एक बार अगर जो भी आपने अकाउंट डिटेल दे दी उसी में पैसा वापस आएगा। तो इस स्टूडेंट के पास दो ऑप्शन है। पहला तो ये कि आप जो है उस कैफे वाले से जाकर बात कीजिए और उससे बोलिए कि आपके खाते में जो है पैसा आएगा और आप वो पैसा वापस कर दें। अगर वो मना करे और आपको पता है कि वो डिटेल उसी कैफे वाले की है, क्योंकि अभी जब आप लॉगिन करेंगे और वहां से जाके बैंक डिटेल में जाएंगे तो ऑलरेडी जो सबमिटेड डिटेल है वो जाकर आपको दिख जाएगी। उसमें जो अकाउंट होल्डर है उसका नेम और किस बैंक का है, अकाउंट नंबर, वो सारी चीजें डिटेल आपको दिखेगी। आप बोलना कि आपका अकाउंट नंबर है, आप मुझे पैसा वापस कर दो। अगर नहीं करे तो आप जो है उस पर कंप्लेंट भी कर सकते हैं, एफआईआर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा है, चाहे 1 रुपया ही हो जो आपका पैसा, तो आप उस पर डेफिनेटली क्लेम कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस ये भी है कि आप एनटीए को ईमेल करके जो है उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपके दूसरे अकाउंट नंबर पर जो है पैसा भेज दें, लेकिन उसमें श्योरिटी नहीं है कि पैसा वापस कर ही दें, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट में कई लाखों स्टूडेंट हैं, उसमें जाने कितने लोगों की मिस्टेक हुई होगी, वो सबको रिकंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चों का ये डाउट था कि जो रीनीट हो रहा है क्या उसके लिए अलग से फीस पेमेंट करना होगा? तो अलग से कुछ भी फीस पेमेंट नहीं करना है। जो आपका पहला पैसा था वो भी वापस मिल रहा है। जो लोग ऑलरेडी पहले ही फॉर्म भर चुके थे, नीट का एग्जाम दे चुके थे, उनको डायरेक्टली जो है एग्जाम देना है और एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एग्जाम देने जाएंगे, कोई भी फीस नहीं देनी है और यहाँ पर जो आपको पैसा वापस मिल जाएगा। कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि अगर हम पैसा वापस ले लेते हैं तो उससे नीट पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आप रीनीट आराम से देंगे। आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप पैसा वापस ले लेंगे तो आपका एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चों के ऐसे भी डाउट्स थे। ठीक है, तो आप पैसा ले लेंगे, उससे कुछ भी इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, आप आराम से जाकर रीनीट दे सकते हैं।
फिर अगला स्टूडेंट का सवाल है कि फिर उन्होंने जो अकाउंट डिटेल भर दिया लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया। तो देखो इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, मैंने एनटीए पर भी बात किया था और उन्होंने बोला है कि जो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो रिफंड प्रोसेस स्टार्ट होगा, अभी मैं आगे डेट भी बता दूंगा, ठीक है। तो अभी पैसा नहीं आएगा, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको डिटेल भरनी है और लास्ट डेट जो आपको डिटेल भरने की है वो आपकी 27 मई है, यानी कल को जो है वो लास्ट डे है। तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक अगर आपने अपनी डिटेल नहीं भरी है तो जाकर भर दें, पैसा सबको वापस मिल जाएगा। और कोई भी ऐसा ना करें, छोड़ना नहीं, क्योंकि देखो पैसा अगर आपको वापस मिल रहा है तो ले लो, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये सवाल है कि क्या अकाउंट डिटेल सभी बच्चों को भरनी है? जी हाँ, अकाउंट डिटेल सभी को भरनी है, चाहे पहले आपने खुद के अकाउंट से पेमेंट किया हो, किसी दोस्त से किया हो, कैफे वाले से किया हो, या अपने खुद के अकाउंट से या पेरेंट्स के अकाउंट से कहीं से भी किया हो, आपको नई अकाउंट की डिटेल देनी है। नई मतलब कि आपको अकाउंट डिटेल भरनी ही भरनी है, चाहे भले ही आप वही अकाउंट दे दें जिससे आपने पेमेंट किया था, लेकिन आपको अकाउंट डिटेल देनी ही है। क्योंकि कई लोग ऐसा सोच रहे थे कि जिन्होंने खुद से पेमेंट किया है तो उनके पुराने किए हुए अकाउंट में अपना पैसा वापस आ जाएगा, तो ऐसा नहीं आएगा। ये मैंने एनटीए पर भी कंफर्म किया था, क्योंकि इसमें डाउट था। तो बच्चों की क्वेरी के बाद मैंने जो एनटीए पे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट किया और मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, हर एक स्टूडेंट को चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि आपको अकाउंट डिटेल भरनी है। तो आप जाकर, चाहे आपने किसी भी अकाउंट से पेमेंट किया हो, आपको अकाउंट डिटेल भरनी है, तभी पैसा आएगा। और जिस अकाउंट में आप पैसा लेना चाहते हैं उसी अकाउंट की डिटेल को दें, वो कोई भी हो सकता है, चाहे अपना दें, खुद घर वालों का दें, ठीक है। और यहाँ पर किसी स्टूडेंट की जो है वो डिटेल भरने में दिक्कत हो गई थी, जिसमें उन्होंने सारी चीजें सही लिखी थी, लेकिन फिफ्थ करेक्टर 0 ये नहीं लिखा था। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता रहता है कि फिफ्थ करेक्टर जो है वो नंबर रहेगा, ठीक है। तो वो उसको करेक्ट कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पैसा आपका आ जाएगा। फिर अगला है यहाँ पर कि इन्होंने जो है बैंक की डिटेल डालते टाइम पर एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है बैंक के नेम डालते समय। तो बैंक का अगर सिर्फ नेम में मिस्टेक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पैसा वापस आ जाएगा। अगर आपका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड दोनों सही है तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने बोला कि इन्होंने यूपीआई से पेमेंट किया था, तो क्या इन्हें भी अकाउंट डिटेल देनी है? जी हाँ, बिल्कुल देनी है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। आपने किसी से पेमेंट किया हो, अगर आपको पैसा वापस चाहिए तो अकाउंट डिटेल देना कंपलसरी है, तभी आपका पैसा आएगा, वरना पैसा नहीं आएगा, ठीक है। अगला है कि ये स्टूडेंट क्या कह रहे हैं कि इन्होंने जिस अकाउंट से फीस पेमेंट किया था उसी में पैसा वापस चाहिए, तो क्या तब भी डिटेल भरनी है? जी हाँ, आपको तब भी डिटेल भरनी है। अगर आपको पैसा वापस चाहिए तो आपको डिटेल भरनी होगी। जिस अकाउंट में चाहते हैं, मान लो जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया था उसी में वापस चाहते हैं, तो उसी अकाउंट की डिटेल आपको भरनी होगी पोर्टल पे जाकर। लास्ट डेट कल यानी 27 मई है, उससे पहले पहले जाकर आप जो है भर दें। फिर रिफंड का प्रोसेस करने के बाद कंफर्म कैसे करें, इसके बारे में काफी स्टूडेंट की क्वेरी आई है कि एक बार अगर आपने डिटेल भर दी है तो कैसे पता चलेगा कि उनकी डिटेल जो है वो सबमिट हो गई है। तो उसके लिए मैं आपको जो यहाँ पर देखो प्रोसेस बता रहा हूँ। आप पोर्टल पे जाकर लॉगिन करेंगे और आपको इस टाइप का जो ऑप्शन दिखेगा, जहां पर आपकी जो बेसिक डिटेल है, कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करने का ऑप्शन, और उसके साथ ही नीचे आपको दिखेगा बैंक डिटेल्स का ऑप्शन। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे, अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया है तो आपकी जो सबमिटेड डिटेल है वो दिखाएगा। जैसे एक स्टूडेंट का मैंने यहाँ पर आपके सामने खोल के दिखाया है, तो जिस भी अकाउंट की डिटेल आप देंगे वो सबमिटेड यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिखा देगा। अगर आपकी डिटेल सबमिट नहीं हुई है तो यहाँ पर आपको दोबारा से भरने का ऑप्शन आएगा, आपको उसको भरकर सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्या डिटेल सभी को भरना कंपलसरी है या जो नीट नहीं देना चाहते सिर्फ उनको देना? तो देखो, जो भी लोग पैसा वापस लेना चाहते हैं उनको भरना है, ठीक है। अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा नहीं चाहते, तब मत भरो, अदरवाइज आपको भरना ही भरना है पैसा लेने के लिए। और इसका कोई भी कनेक्शन रीनीट के एग्जाम से नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा रिफंड ले लिया तो आपको रीनीट नहीं देने दिया जाएगा। कई बच्चों के ऐसे सवाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको आराम से एग्जाम देने दिया जाएगा, एडमिट कार्ड आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पैसा वापस लेने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इन्होंने गलत आईएफएससी कोड दे दिया, क्या करेक्शन का ऑप्शन है? कोई भी करेक्शन का ऑप्शन नहीं है, आप एनटीए को ईमेल कर सकते हैं। ये एनटीए हो सकता है कि पैसा रिफंड कर दे, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। यहाँ पर कह रहे हैं कि रिफंड के लिए मैंने अप्लाई कर दिया है, लेकिन कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो देखो, अलग से कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ऊपर जाकर अगर आप देखेंगे तो जो पुराना कंफर्मेशन पेज है वही आपको वहां पर दिख जाएगा, अलग से दोबारा डाउनलोड करने की उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। माई बैंक नेम ओनली मिस्टेकन इन टाइपिंग अपोजिट, तो किसी बच्चे ने यहाँ पर डिटेल भरी और उसमें बैंक नेम जो है वो अपोजिट हो गया था, तो उससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड सही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका पैसा वापस आ जाएगा। सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट का कि किस दिन आपका पैसा वापस आएगा, तो एग्जैक्ट डेट जो है वो एनटीए ने नहीं बताई है। मैंने एनटीए की हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट किया आज और उनसे पूछा कि एग्जैक्ट डेट क्या रहेगी, तो वो लोग बोले कि अभी कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं है, क्योंकि अभी रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं किया है। तो 27 यानी कल जैसे ही लास्ट डे है, कंप्लीट होगा रिफंड वाली डिटेल भरने का, उसके बाद पैसा ही रिफंड करना शुरू करेंगे। तो प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका पैसा आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका पैसा वापस आ जाएगा।
बाकी जैसे इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा कि किस दिन पैसा आ रहा है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, क्योंकि ऑफिशियल डेट कोई नहीं आई है कि इस दिन पैसा आएगा। ज्यादातर लोगों का पैसा 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एनटी के हेल्पलाइन नंबर पर भी एग्जैक्ट डेट का मैंने पूछा, लेकिन उन्होंने भी कोई कंफर्मेशन नहीं दिया कि इस दिन आएगा। उन्होंने बोला कि कोई अपडेट आएगा तो वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। कोई क्वेरी या डाउट आपका बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।